एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वहीं ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी घट जाएगी। इस एक्टिविटी में यही पूछा है कि एवरीडे लाइफ में उस चीज़ का आप एग्जांपल दें जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में है और एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। सो बेसिकली जब आप गाड़ी को स्पीड अप करते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है वो 60 से 80 की स्पीड पर आप लेके जा रहे हैं तो वो इसका एग्जांपल है, यानी कि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वहीं पे जब आप ब्रेक्स डालते हैं तो वो इसका एग्जांपल हो गया। ये ए है, ये बी है। तो ब्रेक्स जब आपने डाली तो ब्रेक्स की जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, इसीलिए जो है वो स्पीड कम हो गई। अब तीसरे पे आते हैं जहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड डी में है जिस पे लिखा है एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। गाड़ी जो है वो पहले 60 पे थी, 1 घंटे बाद वो 80 पे हो गई और 1 घंटे बाद वो 100 पे हो गई। क्या चेंज रहा वेलोसिटी का? क्योंकि जो चेंज होता है वही एक्सेलरेशन है। 80 से 100 में भी 20 का है और 60 से 80 में भी 20 का डिफरेंस है और टाइम इंटरवल भी 1-1 घंटे का है। तो इसका मतलब क्योंकि जो चेंज है वेलोसिटी का, चेंज यहाँ पे 20 है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कि 1 घंटा है, वो सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म हो गया। वहीं ये जो चेंज है अगर मान लीजिए ये 60 से 90 यहाँ हो जाता और यहाँ से ये 100 हो जाता तो 1 घंटा यहाँ पे भी था, 1 घंटा यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ से यहाँ में इसने +30 करा और यहाँ से यहाँ पे +10 किया। तो टाइम इंटरवल तो उतना ही रहा लेकिन एक जगह 30 हो गया और एक जगह 10 हो गया। तो ये क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए ये जो है एग्जाम्पल हो जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का।